अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। जिस तरह हमारे यहाँ सेहत के बहुत से मसाइल हैं और काफ़ी मिथ्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ख़ुद को अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, उसमें एक अहम चीज़ मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा, जो कि है इंट्रामस्कुलर या गोश्त पट्ठों में इंजेक्शन लगाना है और गैर ज़रूरी इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन तो लगाए जाते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी इंजेक्शन जो है उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं बच्चों के अंदर ख़ास कर। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि आमतौर पर लोग चाहते हैं कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वो दवाई ना लेनी पड़े उनको लंबे टाइम के लिए, 4-5 दिन के लिए, बल्कि एकदम इंजेक्शन लें और वो ठीक हो जाएं। शॉर्टकट लेना हमारा एक थोड़ा-सा एक एज़ अ सोसाइटी हमारा मोटो बन चुका है। तो एक उसमें यही है कि इंजेक्शन लगाना है कि इंजेक्शन लगाएँगे जल्दी आराम आ जाएगा और जल्दी जान छूट जाएगी। तो ये एक ट्रेंड है, इसके नुकसानात क्या हैं ये मैं आज आपको बताऊँगा। और अमूमन इसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता। बीमारी जो है वो ठीक जिसने होना होता है वो 4 से 5 दिन में वो मुंह के साथ दवाई लेने से, सिरप या गोली लेने से भी ठीक हो जाएगी। गैर ज़रूरी इंजेक्शन नहीं लगवाया करें, नहीं लगवाया करें, इसके बहुत से नुकसान होते हैं। तो अब उसमें यह है कि जब इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर तो इंजेक्शन लगाते हुए वहाँ प्रॉपर सफाई नहीं की गई, कोई सिपरेट वगैरह से अच्छी तरह सफाई नहीं की गई, लगाने वाले के हाथ साफ़ नहीं है, ठीक है, अगर या तो कोई सिरिंज वो एक सिरिंज को बार बार यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह लगाने वाले की टेक्निक ठीक नहीं है, वो प्रॉपर उसने इंजेक्शन जल्द के अंदर ही लगा दिया है जो कि पट्टे में लगाना था, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। ये जैसे तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये सारी इस तरह की हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, जल्द ख़राब हो जाती है, पीप पड़ जाती है और फिर वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये एक अहम मसला है जो इंजेक्शन लगाने वाली जगह पे इन्फेक्शन का हो जाना है। दूसरा ये इंजेक्शन वाली जगह पे गोश्त और चर्बी का सिकुड़ जाना। अब जब जिस जगह पे इंजेक्शन लग रहा है और बार बार वहाँ पे इंजेक्शन लगेगा, और ख़ासकर जो स्टीराइड के इंजेक्शन होते हैं जो कि आमतौर पर ये छोटे नीम हकीम या डिस्पेंसर क्वैक वगैरह लगा देते हैं, तो वो जगह जो आपकी जहाँ पे इंजेक्शन लग रहा होता है वहाँ पे गोश्त और पट्ठा सिकुड़ जाता है, तो वहाँ पे गड़े पड़ जाते हैं जैसे तस्वीर में दिखाया गया है। तो ये एक तो बदनुमा दिखाई देते हैं और दूसरा ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तीसरा ये है कि बच्चे की टांग का माजूर हो जाना, ये बहुत अलार्मिंग होता है। अब देखा यह गया कि जैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि आपकी जिस जगह पे आपका इंजेक्शन लगाया जाता है उसके बिल्कुल साथ ही एक नस जा रही होती है। ये नस हराम नगज़ से निकलती है और पूरी टांग को उसकी पट्ठों को सप्लाई होती है। ऐसा समझ लें कि एक जो है वो तार है जो करंट सप्लाई कर रही है, उसके बाद चीज़ें चलेंगी आपकी। जब तार ठीक नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं चलेगा, करंट जाएगा नहीं दिमाग से, तो दिमाग इस तार के ज़रिए आपके पट्टे कंट्रोल कर रहा होता है। अब जैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि एक इंजेक्शन की साइट है और ये तार जा रही है पीले रंग की। अब इंजेक्शन अगर तो साइड पे लग गया जैसे दिखाया गया तस्वीर में सही जगह पे, तो कुछ नहीं होगा इस तार को। लेकिन अगर लगाने वाले की टेक्निक ठीक नहीं है, उसको आता नहीं है तरीके से, उसने खुदा न खास्ता गलती से इंजेक्शन जो है इस तार के ऊपर लगा दिया, तो तार को नुकसान हो जाएगा। जब तार को नुकसान होगा तो सारे जितने पट्टे हैं इस टांग के, उनकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी दिमाग से, उसका दिमाग से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, बच्चे को वहाँ महसूस भी नहीं होगा उस टांग में, और वो टांग माजूर हो जाएगी। और ये माजूरी जो है बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा होती है कि उम्र भर के लिए होती है। तो ये कुछ अहम साइड इफ़ेक्ट थे। इसके अलावा और भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि इंजेक्शन से बच्चे को एलर्जी भी हो सकती है। जो मुंह से दवाई दी जाती है उसके चूँकि अब्जॉर्प्शन वो आपकी आंत के ज़रिए जज़ब होती है और आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल होती है, तो अमूमन देखा गया है कि उसके साथ रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन हो भी तो हल्का फुल्का होता है, लेकिन जब अगर इंजेक्शन से रिएक्शन होगा, क्योंकि वो एकदम एक काफ़ी मिकदार में दवाई आपके जिस्म के अंदर जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन का ख़तरा होता है। ठीक है, वो किसी भी दवाई से रिएक्शन हो सकता है, कोई ख़ास दवाई नहीं हो सकती। तो इसलिए एहतियात करें, डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें। अगर डॉक्टर कहता है कि इंजेक्शन लगवाने हैं तो फिर लगवाएं, अदरवाइज़ ख़ुद से जो है आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना कि मैंने इंजेक्शन ही लगवाना है और मुझे इंजेक्शन ही लगवाया जाए, जो कि हमारा वतीरा बन चुका है। जब हम इमरजेंसी में बैठते हैं तो अक्सर लोग यही डायरेक्ट आके कहते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें, ये ठीक नहीं हो रहा बच्चा। कितने दिन दवाई दी है? जी 2 दिन दवाई दी है, इंतज़ार नहीं कर सकते। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मैं आपसे कन्वे करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।